हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे नोड, मेश, लूप और जंक्शन और ब्रांच। ठीक, तो हम एक ही डायग्राम से नोड, मेश, लूप, जंक्शन और ब्रांच को समझेंगे। ठीक, तो सबसे पहले समझते हैं हमारा नोड होता क्या है। नोड हमारा होता क्या है, तो नोड का जो डेफिनेशन होता है वो होता है ए नोड इज अ जंक्शन इन अ सर्किट वेयर टू और मोर सर्किट एलिमेंट्स आर कनेक्टेड टुगेदर। यानी कि नोड एक जंक्शन है जहाँ पर दो या उससे अधिक सर्किट एलिमेंट्स जुड़े हों। दो या उससे अधिक सर्किट एलिमेंट्स, ये जो है ये सर्किट एलिमेंट्स कहलाता है, ये सर्किट एलिमेंट्स कहलाता है। तो दो या उससे अधिक सर्किट एलिमेंट्स जुड़े हुए हों तो उसे नोड कहते हैं। ठीक है, तो हमारा नोड हमारा क्या हो जाएगा, जहाँ दो या उससे अधिक सर्किट एलिमेंट्स जुड़े होंगे उसे नोड कहते हैं। ठीक है, दो या उससे अधिक सर्किट एलिमेंट्स जुड़े होंगे तो उसे नोड कहते हैं। तो हमारा नोड कौन सा हो जाएगा, एक ये नोड हो जाएगा हमारा, ये नोड है हमारा। ठीक, यहाँ पर एक सर्किट एलिमेंट ये जुटा हुआ है और ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसी तरह बी एक हमारा नोड है, यानी कि कम से कम दो या उससे अधिक सर्किट एलिमेंट्स जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगर दो या उससे अधिक सर्किट एलिमेंट्स नहीं जुड़े होंगे तो वो नोड नहीं कहलाएंगे। इसमें भी देखिए बी एक नोड होगा क्योंकि इसमें R2 एक सर्किट एलिमेंट्स है और एक R3 सर्किट एलिमेंट्स जुड़ा हुआ है। उसी तरह हमारा सी एक नोड है, इसमें R2 एक सर्किट एलिमेंट है और E2 एक सर्किट एलिमेंट्स है। ठीक, उसी तरह डी भी हमारा एक नोड है क्योंकि इसमें एक सर्किट, दो सर्किट, तीन सर्किट एलिमेंट्स उससे जुड़े हुए हैं। यानी कि दो या उससे अधिक एलिमेंट्स, सर्किट एलिमेंट्स अगर जुड़े हुए हों तो उसे नोड कहते हैं। तो नोड हमारा ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा और डी हो जाएगा। तो नंबर ऑफ नोड्स कितने हो गए हमारे, ए 1 2 3 4। कौन कौन से हो गए, दैट इज ए, बी, सी और डी, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, नंबर ऑफ नोड्स 4, ABCD। ठीक, तो आप लोग नोड के बारे में समझ गए होंगे। उसके बाद जंक्शन के बारे में समझते हैं। जंक्शन होता है कि होता क्या है, ए पॉइंट वेयर 3 और मोर ब्रांचेस मीट टुगेदर इज कॉल्ड अ जंक्शन। यानी कि एक ऐसा पॉइंट जिसमें 3 या उससे अधिक ब्रांच एक ही जगह पे मीट कर रहे हो। ठीक, ये एक ब्रांच हुआ, ये भी एक ब्रांच हुआ। ठीक है, तो ये एक ब्रांच है, यहाँ से यहाँ तक जुड़ा हुआ एक ब्रांच कहलाएगा, यहाँ से यहाँ तक जुड़ा हुआ एक ब्रांच कहलाएगा। ठीक, तो वैसे ब्रांच जिसमें 3 या उससे अधिक ब्रांच जुड़े हुए हों तो उसे जंक्शन कहते हैं। तो इसमें जंक्शन कौन कौन सा होगा, हमारा एक बी होगा और एक डी होगा। क्योंकि देखिए बी में 3 ब्रांच जुड़े हुए हैं, दैट इज ये और ये। ठीक, यानी कि 3 ब्रांच जिसमें जुड़े हुए हों, 3 से कम होगा तो वो जंक्शन नहीं कहलाएगा, वो तब नोड कहलाएगा। ठीक है, तो 3 ब्रांच है, फर्स्ट ब्रांच, सेकेंड ब्रांच, थर्ड ब्रांच। तो बी के साथ 3 ब्रांच जुटे हुए, जबकि देखिए हम ए के साथ देखते हैं तो इसमें सिर्फ 2 ही ब्रांच हैं, एक सोर्स E1 है और एक R1। क्योंकि और जंक्शन में हमें कम से कम 3 ब्रांच चाहिए। ठीक, तो एक बी हो गया जिसमें 3 ब्रांच जुड़े हुए हैं, 1 2 3, और एक डी हो गया हमारा जिसमें 3 ब्रांच जुड़े हुए हैं, E1, R3 और E2 डी के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक, तो बी और डी हमारा एक जंक्शन हो गया। एक नोड है सो जंक्शन हो सकता है, बट अ जंक्शन इज नॉट अ नोड। यानी कि नोड में 3 भी जुड़े हुए हो सकते हैं, 4 भी जुड़े हुए हो सकते हैं, लेकिन जंक्शन में 3 तो होना ही चाहिए। अगर 3 से कम रहेगा तो वो फिर नोड कहलाएगा, ये नोड हमारा कहलाएगा। ठीक, नोड में भी कंडीशन होता है, जब तक when 3 and more than 3 branches are connected at a point then we called as a junction or node। अगर 3 या उससे अधिक ब्रांच जुड़े हुए हों तो उसे हम नोड भी कह सकते हैं और एक जंक्शन भी कह सकते हैं। ठीक, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है ए नोड इज अ जंक्शन, यानी एक नोड है सो जंक्शन हो सकता है। उसी तरह मेश है। अब मेश के बारे में जानते हैं, मेश होता क्या।
एनी पाथ विच कंटेन्स नो अदर पाथ विथ इन इट इज कॉल्ड अ मेस। यानी कि एक ऐसा पाथ जिसमें और अलग पाथ जुड़ा हुआ नहीं हो तो उसे मेस कहेंगे। ठीक, तो मेस से पहले हम लोग लूप को जान लेते हैं। लूप होता क्या? जनरली हमारा जो मेस होता है ये एक मेस हो गया और एक ये मेस हो गया। ठीक ना, पहले मेस ही देख लेते हैं। ठीक है, एनी पाथ विच कंटेन नो अदर पाथ्स विथ इन इट इज कॉल्ड अ मेस। ठीक, तो मेस इसमें हमारा दो है, यानी कि ये एक मेस है और ये एक मेस है। ठीक, ये हमारा मेस कहलाएगा एक ये हमारा मेस कहलाएगा। दैट इज ABDA और BCDB एक मेस है। ABDA और BCDB एक मेस है। ठीक, ये निकालने का तरीका भी हम आपको बताते हैं। ठीक, उससे पहले हम ब्रांच बताएंगे तो हम निकालने के लिए सीखेंगे कि मेस निकाला कैसे जाता है और मेस पता कैसे किया जाता है कितने मेस है सो। ठीक है, तो सबसे पहले लूप जान लेते हैं। A loop is a closed path in a network formed by a number of connected branches। ठीक, एक लूप होता है जो क्लोज पाथ होता है जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस है सो कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ ब्रांचेस यानी कि R3 एक ब्रांच है, R2 एक ब्रांच है। दैट इज R3 यानी कि A से B से C एक ब्रांच है, C से D एक ब्रांच है और D से B एक ब्रांच है। ठीक, तो इसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस जुड़े हुए होते हैं और वो क्लोज बन रहते हैं। यानी कि देखिए B से C जुटा हुआ है, C से D जुटा हुआ है, D से B जुटा हुआ, ये सब मिलके एक लूप बनाते हैं। ठीक, यानी कि ये क्लोज हो जाता है। B से C, C से D और D से B ये एक क्लोज पाथ है, तो ये एक हमारा लूप कहलाएगा। ठीक, उसी तरह इसमें A से B, B से D, A से B हमारा ब्रांच है, B से D हमारा ब्रांच है और D से A हमारा ब्रांच है। ठीक, और सब है सो क्लोज में है, तो ये भी एक हमारा लूप हो जाएगा। ये लूप 1 है, ये लूप 2 है, दोनों क्लोज है और दोनों में नंबर ऑफ ब्रांच जुटे हुए हैं। इसमें भी ब्रांच है, 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 इसमें भी ब्रांच है। ठीक, उसी तरह ABCD और A एक लूप है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हम कह सकते हैं ये लूप 3। ठीक, क्योंकि ये भी एक क्लोज पाथ है जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस कनेक्टेड हुए हैं। ठीक, ये एक क्लोज पाथ है, ABCD और A एक क्लोज पाथ है, इसमें नंबर ऑफ ब्रांच R1, R2, E2, E1 कनेक्टेड है। ठीक, तो इसे हम एक लूप 3 कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्रांच हम पढ़ रहे हैं तो ब्रांच जान लेते हैं कि ब्रांच होता क्या है। ब्रांच द पार्ट ऑफ अ नेटवर्क विच लाइज बिटवीन टू जंक्शन इज कॉल्ड अ ब्रांच। यानी कि दो जंक्शन B और D एक जंक्शन है, दोनों का बीच में जितना जो रहेगा लाई करेगा उसको हम ब्रांच कहेंगे। जैसे B और D एक जंक्शन है, इसमें R2 एक ब्रांच है, E2 एक ब्रांच है, R1 एक ब्रांच है और E1 एक ब्रांच है। ठीक, तो यानी कि AB एक ब्रांच हुआ, BC एक ब्रांच हुआ और C से D तक एक ब्रांच हुआ और A से D तक एक ब्रांच हुआ। ठीक, इसे हम डिनोटेड करते हैं B से। एक लूप है सो एक लूप है सो मेस हो सकता है, लेकिन एक मेस है सो एक लूप नहीं हो सकता। वही यहाँ पर नोट में लिखे हैं, अ लूप कंटेन्स मेसेस। यानी कि ए लूप है सो मेस हो सकता है बट अ मेस डज नॉट कंटेन अ लूप, क्योंकि मेस दो हो सकता है, मेस 1 और ये मेस 2। ठीक है, जबकि लूप है सो 3 है, 1 2 3, इसीलिए एक लूप है सो मेस हो सकता है बट अ मेस इज नॉट अ लूप, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो इसमें है सो 2 मैसेज मिला हुआ है, ABCD और A में 2 मैसेज मिला हुआ है, दैट इज मेस 1 एंड मेस 2। चलिए अब एक बार इसको समराइज कर लेते हैं। तो नोड हम क्या बताएं? नोड यानी कि जिसमें 2 या उससे अधिक सर्किट एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं।
दो या उससे अधिक सर्किट एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं उसे नोड कहते हैं। तो ए हमारा नोड कहलाएगा, दो सर्किट एलिमेंट जुड़े हुए। बी हमारा नोड कहलाएगा क्योंकि इसमें दो सर्किट एलिमेंट जुटे हुए हैं, ठीक। और सी एक नोड कहलाएगा क्योंकि इसमें एक जो सी है हमारा नोड कहलाएगा क्योंकि यहाँ पर R2 और E2 जुटे हुए हैं। और डी हमारा एक नोड कहलाएगा क्योंकि इसमें E1, R3 और E2 जुटे हुए हैं। और एक नोड है सो जंक्शन हो सकता है, लेकिन एक जंक्शन है सो नोड नहीं हो सकता। यही यहाँ पर लिखा हुआ है, ए नोड इज अ जंक्शन बट आ जंक्शन इज नॉट अ नोड, क्योंकि जंक्शन में कम से कम 3 और मोर ब्रांचेस होने चाहिए, ठीक। यानी कि एक ब्रांच ये हुआ, एक ब्रांच ये हुआ, एक ब्रांच ये। जबकि नोड में 2 ही ब्रांच रहेगा तो काम चल सकता है। इसीलिए हम कहे हैं कि एक नोड है सो जंक्शन हो सकता है बट अ जंक्शन इज नॉट अ नोड, ठीक। तो जंक्शन होता है क्या, जिसमें 3 या उससे अधिक ब्रांच जुड़े हुए हों तो उसे हम जंक्शन कहते हैं। पहला ब्रांच, दूसरा ब्रांच, तीसरा ब्रांच। तो ये एक बी एक जंक्शन हो गया। उसी तरह डी एक जंक्शन होगा, इसमें पहला ब्रांच जुटा हुआ है, दूसरा ब्रांच जुटा हुआ है और तीसरा ब्रांच जुटा हुआ है, ठीक। तो ब्रांच होता क्या वैसे, ब्रांच उसे कहते हैं जो एक जंक्शन में लाई करता है। द पार्ट ऑफ अ नेटवर्क विच लाइज बिटवीन 2 जंक्शन, 2 जंक्शन में जो लाइज करता हो उसे हम ब्रांच करते हैं। यानी कि बी और डी एक जंक्शन है, इसमें R2 एक ब्रांच है, E2 एक ब्रांच है, R1 एक ब्रांच है, E1 एक ब्रांच है, ठीक। तो ए बी ब्रांच हो जाएगा दैट इज R1, बी सी ब्रांच हो जाएगा दैट इज R2, सी डी ब्रांच हो जाएगा दैट इज R3 E2, और बी डी एक ब्रांच हो जाएगा दैट इज R3, और ए डी एक ब्रांच हो जाएगा दैट इज E1, ठीक। और इसे हम बी सी डी नोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं मेश क्या होता है। मेश यानी कि एनी पाथ विच कंटेन्स नो अदर पाथ, ऐसा पाथ जिसमें उसका और अलग पाथ ना हो। जैसे ये एक पाथ हो गया और ये एक पाथ हो गया, तो इसे हम मेश 1 कह सकते हैं, इसे हम मेश 1 कह सकते हैं जो एक ही पाथ है, ठीक। इसे हम मेश 2 कह सकते हैं, ठीक। एनी पाथ विच कंटेन नो अदर पाथ विथ इन इट इज कॉल्ड अ मेश, जिसे हम एम से डिनोट करते हैं। तो नंबर ऑफ मेशेस कैसे निकलाएंगे, दैट इज बी माइनस एन प्लस 1। बी है सो ब्रांच से डिनोट किए हैं, ब्रांच, और एन है सो नोड्स को डिनोट किए हैं, और 1 और प्लस 1 ऐड करेंगे तो हमारा नंबर ऑफ मेश निकल जाएगा। तो ब्रांच हमारे कितने थे, ब्रांच हमारे हैं 5, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां ब्रांच। तो ब्रांच हमारे 5 हैं यहाँ पर, तो इसीलिए यहाँ पर लिखे 5। नोड हमारे कितने हैं, 4, ए बी सी और डी नोड है, यानी कि 4 नोड, -4 + 1 तो यानी कि 2 मेश है। तो 2 मेश कौन कौन से हैं, ए बी डी और ए, और बी सी डी और बी एक मेश है, ठीक। उसी तरह लूप, अ लूप इज अ क्लोज पाथ इन अ नेटवर्क फॉर्म्ड बाय नंबर ऑफ कनेक्टेड ब्रांचेस, यानी कि लूप उसे कहते हैं जो क्लोज हो और उसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस कनेक्ट हो, ठीक। तो ये एक ब्रांच, ये एक ब्रांच, ये एक ब्रांच, तो इसे लूप 1 भी कह सकते हैं। ये एक ब्रांच, ये एक ब्रांच, ये एक ब्रांच, ठीक। तो इसे लूप 2 भी कह सकते हैं। और ये एक पूरा ब्रांच, और क्लोज तो होना ही चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ ब्रांचेस कनेक्टेड और क्लोज पाथ होना चाहिए, ठीक। तो नंबर ऑफ लूप कितने हो जाएंगे, हमारा पहला लूप ये हमारे यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, दूसरा लूप और एक बड़ा वाला तीसरा लूप, ठीक है। तो इसमें लूप है सो मेश हो सकता है, लेकिन मेश है सो लूप नहीं हो सकता, ये हम आपको पहले भी बताएं। और इसमें है सो जो ए बी सी डी ए में 2 मासेस इंक्लूड है, दैट इज मास 1 एंड मास 2। बस आज के लिए इतना है।